हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जारी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मीटिंग में मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया भी बैठक में शामिल हैं। हरियाणा भवन में प्रदेश बीजेपी संगठन को लेकर चर्चा जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा भवन में प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मीटिंग में मौजूद हैं। संगठनात्मक तौर पर बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई बड़े फैसले संगठनात्मक तौर पर लिए जा सकते हैं। अपराजिता जुड़ गई है हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, दिल्ली में अहम बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए भावना, जिस तरीके से लगातार संगठन को लेकर के सक्रिय भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, वहीं प्रदेश की अगर बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से हालांकि जिला स्तर पर तमाम संगठन के जो भी नियुक्ति होनी थी वो हो चुकी है, मगर बात आ जाती है प्रदेश अध्यक्ष की, तो लगातार हमने देखा है किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर काम कर रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से तमाम संगठनात्मक जो कार्य है उसे स्थगित कर दिए गए थे, उसे रोक दिए गए थे, मगर जैसे ही परिस्थिति समान हुई है जिसके बाद अब बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संगठन अगर बात की जाए तो लगातार बैठकों का यहाँ पे दौर देखने को मिल रहा है और देखने को मिल सकता है। वहीं अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी दिल्ली दौरे पर है और संभव है कि अहम फैसले संगठन को लेकर लिए जा सकते हैं। उसके अलावा सतीश पूनिया की बात कर ले तो वो भी दिल्ली में मौजूद है। अहम मुलाकात हुई है आज और बैठकों का दौर जिस तरीके से लगातार देखने को मिल सकता है, यानी संगठन के मुताबिक काफी महत्वपूर्ण ये बैठक खुद में मानी जा रही है। इसके अलावा देखिए भावना, जिस तरीके से कल भी हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, संगठन को लेकर के चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी खुद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में तमाम जितने भी संगठन से जुड़े जो अधिकारी हैं यानी जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। यानी सतीश पूनिया की बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष की, मोहनलाल बड़ौली की बात कर ले, मौजूद रहने वाले। इसके अलावा कुछ और नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन के हिसाब से बात कर ली जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से आप भी कह रही है कि लगातार अब ये दौर देखने को मिलेगा, लगातार बैठ के देखने को मिलेंगी, ऐसे में क्या आप माना जाए कि बीजेपी की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए भावना, इंतजार किया जा रहा है। राष्ट्र अध्यक्ष की अगर बात करते हैं जगत प्रकाश नड्डा की, तो उनका भी जो टेन्योर है वो समाप्त हो चुका है। एक्सटेंडेड टेन्योर के हिसाब से जगत प्रकाश नड्डा चल रहे हैं, मगर आवश्यकता हो जाती है कि राष्ट्र अध्यक्ष के चयन से पहले प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो जाए। करीब 19 से 20, यानी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो पार्टी में करीब 19 से 20 संगठन यानी प्रदेशों के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। हालांकि देखिए लगातार हमने राष्ट्र के स्तर पर भी देखा है कि अध्यक्षों के अध्यक्ष को लेकर के, राष्ट्र अध्यक्ष को लेकर के संगठन को लेकर बैठक हुई है और वहीं जिस तरीके से आवश्यक हो जाता है कि जिससे पहले प्रदेश के स्तर पर भी जो नियुक्ति है वो हो जाए। बिल्कुल देखिए अहम फैसला लिया जा सकता है आने वाले कुछ दिन में। हालांकि इंतजार भी किया जा रहा था, जिसका संकेत भी जिस तरीके से अध्यक्ष द्वारा खुद दिया गया था, यानी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा खुद दिया गया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, जिस तरीके का तनाव है देश में, जिसकी वजह से तमाम संगठनात्मक कार्यों को रोका गया था, मगर आने वाले दिनों में सकारात्मक तरीके से हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अपराजिता, और अगर देखा जाए तो बीजेपी एक ऐसा संगठन है बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जाता है बीजेपी की ओर से। ऐसे में क्या अब ये भी माना जाए कि जो मंथन का दौर चल रहा है इसमें अब आगामी रणनीति तय की जाएगी दिग्गजों के द्वारा? बिल्कुल, देखिए लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हो तो हमेशा कहा जाता है इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। और हालांकि अगर संगठन की देखिए बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं यूएसपी है संगठन, किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से कोने कोने तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की बात कर ली जाए या फिर प्रदेश के यानी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो किस तरीके से सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, किस तरीके से काम करे सरकार को कोने कोने तक पहुंचाया जाए। तो डिसिप्लिन जिस तरीके से पार्टी का एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी हो जाता है, वो बहुत जरूरी होता है। और बिल्कुल संभव है कि आने वाले दिनों में एक अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, चुनाव भी देखने को मिल सकता है। और बिल्कुल अहम फैसले जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का, कि आखिर कौन बनेगा प्रदेश का नया अध्यक्ष, क्या नए चेहरे पर विश्वास जताया जाएगा या वापस से रिपीट भी करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। हालांकि बिल्कुल बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। संगठन से जुड़े अहम मसलों को लेकर डिस्कशंस किए जा सकते हैं और किए जा भी रहे हैं। बिल्कुल इसका इंतजार करना होगा। हालांकि बिल्कुल बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण जिस तरीके से, यानी जो तनाव देश में देखने को मिला था, संगठनात्मक कार्यों को रोक दिया गया था, जिसके बाद अब वापस से शुरू हुई है, तो इंतजार है कि आखिर क्या कुछ चीजें होंगी। और बिल्कुल संभव है कि अहम फैसले आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी लगातार प्लानिंग की जाती है बीजेपी की ओर से। बीजेपी के लिए कार्यकर्ता बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा देखा गया है। क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा संभव है? बिल्कुल देखिए, आवश्यक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो राजा की प्रजा उनके लिए बहुत जरूरी होती है। और साथ ही अगर बात जब वर्कर्स की आती है तो वो बहुत आवश्यक हो जाती है। जिस तरीके से हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन महापर्व चलाया गया, यानी किस तरीके से सभी राज्यसभा सांसदों की बात की जाए, लोकसभा सांसदों की बात की जाए, या फिर विधायकों की, मंत्रियों की, सभी की ड्यूटी लगाई गई थी। यानी ज्यादा से ज्यादा जो सक्रिय कार्यकर्ता है उन्हें बढ़ाया जाए, आंकड़ा बढ़ाया जाए। और जिस तरह बहुत बेहद ही सफल हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में एक अच्छा खासा जो आंकड़ा देखने को मिला था, यानी काफी बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए थे। और उसमें जोश भरना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी पॉजिटिविटी भरनी बहुत जरूरी हो जाती है, आला कमान पर विश्वास बहुत जरूरी हो जाता है। जिसके लिए लगातार हमने देखा है कि पार्टी कार्यक्रम भी करती हुई नजर आती है और काफी सक्रिय भी नजर आती है। वहीं बिल्कुल किस तरीके से और भी रणनीतियां बनानी, किस तरीके से और भी कार्यक्रम करने हैं, जनता को किस तरीके से एकजुट से आगे बढ़ाना है, इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर किस तरीके से उन्हें तमाम चीजें समझानी, कि नए कार्यकर्ता बहुत शामिल हुए, तो तमाम चीजों को लेकर जरूर रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले दिनों में उसका जो एक सकारात्मक असर है वो भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अपराजिता, और जैसे कि आपने बताया कि किन मुद्दों को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं और जाहिर तौर पर कई बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जाएंगे। इस बैठक में कौन कौन शामिल है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, हालांकि अगर अभी की हम बात करते हैं जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ही केवल बैठक में मौजूद रहे, जिसमें कई चीजों को लेकर के बातचीत की गई। हालांकि जानकारी लेने का जरूर प्रयास किया जाएगा कि क्या कुछ चीजें इस बैठक में रही, मगर बात जब संगठन की आती है तो कहीं ना कहीं गोपनीयता भारतीय जनता पार्टी जरूर बनाकर रखती है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर कब संगठन उनका बनेगा। और हमने देखा भी है बीते दिनों किस तरीके से बैठकों का दौर भी देखने को मिला है। जब से बीके हरीश प्रसाद प्रभारी बने हैं, कई बैठकें देखने को मिली है, कोशिश में लगे हैं कि किस तरीके से संगठन बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे हो जाते हैं, देखिए भावना, जिस पर डिस्कशंस किए जाए किस तरीके से संगठन को मजबूत है, मगर और किस तरीके से मजबूत बनाना है। यानी अभी से ही कहीं ना कहीं तैयारियां, अगर अगले चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आती है और शुरू भी हो जाती है उनकी, तो कहीं ना कहीं अहम हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नारायण सैनी भी दिल्ली दौरे पर रहेंगे, कल भी संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर डिस्कशन किए जाएंगे। बीजेपी बहुत पहले से अपनी तैयारियों में लग जाती है और सरप्राइज देना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे में इंतजार करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता, तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक को लेकर आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे। संगठनात्मक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक है, जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।